भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान मिलता है। वहीं कुछ अन्य देशों जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान मिलता है। केंद्र की अलग नागरिकता और प्रांत की अलग नागरिकता। हमारे संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान मिलता है। नागरिकता संबंधित कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए और बाकी बचे अनुच्छेदों को जो 26 नवंबर 1949 से अनुच्छेद लागू हुए वो है 5, 6, 7, 8 और 9। ये स्वतः ही लागू हो गए अपने आप और बाकी बचे अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। आइए एक एक करके अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। नागरिकता संबंधित जो अनुच्छेद है वे निम्न प्रकार के हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, तब उसको अनुच्छेद 5 के तहत नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। जब विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान दो देश हुए थे, उस समय जो विभाजन के बाद जो लोग पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके लिए यह प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद 8 को देख लेते हैं। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। जो लोग भारतीय उद्भव के हैं और देश से बाहर रहते हैं, उनके लिए यह अनुच्छेद बनाया गया है। और वे लोग जो भारतीय उद्भव के हैं, दूसरे देश में हैं, वे संबंधित भारत के दूतावास में जाकर अपना पंजीकरण करवाकर नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है, तो उसका भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 10 को देखते हैं। यह नागरिकता का गारंटी देता है कि किसका गारंटी देता है? नागरिकता का गारंटी देता है। कैसे देता है वो भी देख लीजिए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का उल्लंघन नहीं करता हो, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना रखता हो, ऐसे व्यक्तियों का नागरिकता की गारंटी अनुच्छेद 10 देता है। अनुच्छेद 11 संसद विधि द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमन कर सकती है। मतलब इस पे संसद कानून बना सकती है और संसद ने इसके तहत एक कानून भी बनाया है जिसको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। 1955 को संशोधन कर कुछ धाराओं को जोड़ा इसमें। आइए उन धाराओं पे भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। धारा 3 जन्म द्वारा नागरिकता। जो व्यक्ति भारत में जन्मा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। धारा 4 कहता है मूल वंश द्वारा नागरिकता। मतलब उसके माता पिता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए भारतीय। धारा 5 पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण कहने का अर्थ है कि जो भी भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति हैं और नागरिकता लेना चाहते हैं, अभी पीछे इससे संबंधित हम लोग चर्चा भी किए थे, वे नागरिकता लेना चाहते हैं, वे धारा 5 के तहत पंजीकरण दूतावास में करवाकर नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। धारा 6 देशीकरण द्वारा नागरिकता। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक भारत में रहा हो, तो वह गृह मंत्रालय में जाकर देशीकरण का एक प्रमाण पत्र लेगा
और उसी के आधार पर उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। धारा 7, राज्य क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा नागरिकता। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी भारत सरकार अगर कोई विदेशी राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करती है तो वहाँ के प्राकृतिक रूप से निवास करने वाले नागरिक लोगों को स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। जैसे गोवा और दादर नगर हवेली को जब भारत अपने अधीन लिया तो वहाँ के निवासियों को भारत की नागरिकता मिल गई। अब तो हुआ ये नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित कुछ धारा और अनुच्छेद। अब है नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके बताए गए हैं। नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके बताए हैं या 3 धारा है। धारा 8, अभित्याग द्वारा। जो व्यक्ति पूर्ण आयु और पूर्ण क्षमता, कहने का अर्थ ये हुआ पूर्ण आयु मतलब 18 प्लस होना चाहिए, पूर्ण क्षमता मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, ना कि पागल वागल होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हम क्यों नागरिकता छोड़ रहे हैं और आगे चल के मेरा क्या होने वाला है, तो उसको अभित्याग द्वारा नागरिकता छोड़ सकता है। धारा 9, समाप्ति द्वारा। अगर आप दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं तो गृह मंत्रालय आपका नागरिकता समाप्त कर देगी। धारा 10, वंचित किए द्वारा। धोखे या गलत तथ्यों के आधार पर यदि आप भारत का पासपोर्ट लेते हैं या भारत का नागरिकता लेते हैं तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि जो छात्र बाहरी देश में पढ़ रहे हैं और जो कर्मचारी दूतावास में काम करते हैं उनको इन सब से छुटकारा मिला है। धन्यवाद।